राम राम कोडर्स, आई होप डे 11 ऑफ द चैलेंज आप सबके लिए काफी एक्साइटिंग रहा होगा। क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, बट टू बी ऑनेस्ट ये कर सब कुछ देते हैं, but अगर किसको समझाने बोला जाए तो वो इसको खुद का एक्सप्लेनेशन में खुद ही फंस जाता है। ये क्वेश्चन उस टाइप का है। या लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड शिव से पूछते हैं उनका कैसा गया चैलेंज आज का। तो शिव। यस करण। तो हाउ वाज द चैलेंज फॉर यू टुडे? चैलेंज तो इजी था करण, बट आंसर आने के बाद भी ऐसा ही इस क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि कैसे हुआ क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा, तो या थोड़ा इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझते हैं, देन वी सी क्या दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, यस ओके यस ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है शिव? बेसिकली यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ हाइट लेफ्ट नेम पर। तो शिव आपको एक बहुत सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको इंटीजर एरे दिया हुआ है एंड हर एरे का हर एक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हर एक कोऑर्डिनेट पे एक बार रखा हुआ है। बेसिकली मान लो ये 4 कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4। इस कोऑर्डिनेट पे एक बार रखा गया, इसका हाइट कुछ है, मान लो वो एरे का फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है शिव, इधर कुछ एक रखा गया है, उसका कुछ हाइट है, हर जगह कुछ कुछ रखा गया है। ठीक है, वो एरे का इंडेक्स में लिखा हुआ है कितना जगह, किस जगह पे कितना लंबा बार रखा गया और है। इसका विड्थ नहीं है ना करण? इसका विड्थ जो मैं बनाया हूँ ये नेग्लिजिबल है, यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को सोच सकते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है शिव? आपको बताना है आप कौन सा ऐसा 2 बार चूज करेंगे सो दैट द वाटर ट्रैप इन बिटवीन दोस 2 बार इज मैक्सिमम। मतलब मान लो शिव अगर मैं ये 2 बार चूज किया, ठीक है, तो कितना वाटर ट्रैप होगा शिव? इतना, राइट। मान लो शिव अगर मैं ये 2 बार चूज करता, ठीक है, तो कितना वाटर ट्रैप होता है शिव? मान लो आपका होता है कितना, राइट। यस तो विथ नेग्लिजिबल का मतलब क्या है शिव? ये वाटर ये कुछ फंसा के रखेगा नहीं, ये नहीं है वो बराबर है, वाटर पूरा वो एरिया में ट्रैप अच्छे से होगा। ठीक है शिव? यस करण। ओके, द क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। आपको यस बताना है ऐसा तो ये आपको बताना है मैक्सिमम वाटर क्या हो सकता है ट्रैप, वो 2 बार के बीच का ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखिए, टेस्ट केस दिया हुआ है शिव एंड इस केस में लोग बोले कि आप ये वो आंसर ये आ रहा है। कौन सा केस? ये 2 के बीच में वाटर ट्रैप होगा। तो कितना वाटर ट्रैप हुआ शिव? 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ पे रेक्टेंगल 7 हो गया, ब्रेथ या हाइट जो भी बोलो ये हो जाएगा 7, राइट। यस तो 49 रेक्टेंगल ही है ना ओवरऑल शिव, तो 49 होगा आंसर। और देख लीजिए आंसर 49 है, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। लेट्स गो एंड शिव डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स। क्या आपको माइंड में स्ट्राइक किया पे? करण, ब्रूट फोर्स तो बहुत ही ऑब्वियस था। कोई भी 2 पर्टिकुलर हम लोग बार सिलेक्ट कर सकते हैं और उन दोनों के बीच का विड्थ हमें पता चल जाएगा, 2 इंडेक्स हमारे पास हैं और फिर उधर से हम निकाल लेंगे कि उन दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर होगा। मतलब शिव आप ये बोल रहे हो कि मान लो मैं एक बार ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, 4 बार है। आप बोल रहे हो आप ये बार नंबर 1 2 3 4, तो आप 1 2 चूज करके वाटर ट्रैप देखोगे, 1 3 चूज कर लोगे, 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। यस अब सारा केस चूज करके देखोगे एंड जिस केस में मैक्सिमम वाटर ट्रैप हो रहा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यस अच्छा शिव मैं मान लेता हूँ मैं 1 2 चूज किया, तो आप कैसे निकालोगे वाटर ट्रैप कितना हो रहा है 1 2 के बीच में? दोनों के बीच का इंडेक्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। यस, ठीक है, एंड जो मिनिमम हाइट होगा उतना ही लेवल तक वाटर स्टोर होगा। हाँ शुभ एक डाउट है, मिनिमम हाइट तक कितनी स्टोर होगा? इतना भी स्टोर कर सकता हूँ, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं करण, नहीं स्टोर होगा, गिर जाएगा। राइट, क्योंकि आपका ये इधर जहां सपोर्ट तक वॉल होगा वहीं तक ना स्टोर होगा। ये सपोर्ट इतना ही है, अगर मैं इधर पानी स्टोर करूंगा तो सब नीचे भी आ जाएगा। ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे है बट इधर सपोर्ट नहीं, राइट। तो दोनों जगह म्यूचुअल सपोर्ट कितना है उधर उधर तक स्टोर होगा, दैट इज द मिनिमम ऑफ बोथ द हाइट्स, राइट। इधर तक स्टोर हो पाएगा, इसका गिर जाएगा। ठीक है, सही है। तो शिव आप ये तो कांस्टेंट टाइम में निकाल देंगे, राइट। अगर आपको 2 बार बता दूं तो मैक्सिमम वाटर ट्रैप आप कांस्टेंट टाइम में निकाल देंगे। यस, यू विल जस्ट डू द डिफरेंस ऑफ इंडेक्स फॉर विड्थ इनटू मिनिमम ऑफ हाइट h1 h2, राइट। यस। ठीक है, ये तो कांस्टेंट टाइम में निकल जाएगा। तो शुभ आप इतना कॉम्बिनेशन से दे रहे हैं एंड कांस्टेंट टाइम में ये निकाल दे रहे हैं, तो आपका आई थिंक NC2 आ जाएगा आंसर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। यस क्योंकि n अगर बार है तो आप NC2 आ रहे हैं, सारा दो का कंपेयर करें, इसके में 4C2 था, 6 था, 6 कॉम्बिनेशन एंड आप हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट टाइम में निकाल दे रहे हैं कितना वाटर स्टोर हो रहा है, तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ NC2 हो गया जो कि n स्क्वायर है, राइट। यस। शुभ एक्सेप्टेबल होगा? नो करण, आई डोंट थिंक। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिकॉज ए ऑफ एन का डिमांड है। अगर ये एक्सेप्टेबल हो भी गया, दिस इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो शुभ ये तो नहीं चलेगा, हालांकि इंट्यूशन सही है बट वी हैव टू इंप्रूव इट, राइट। शुभ और क्या कर पाए मेरे को बताइए।
करण एक चीज मैंने किया, एक्सेप्ट भी हो गया, पर आई एम नॉट एबल टू प्रूव इट कि कैसे हुआ। अच्छा कि मैंने क्या किया कि जैसे कि अगर मैं दोनों तरफ से ध्यान दूं तो मुझे क्या करना है, अगर मैं विड्थ को देखूं तो हर एक विड्थ तो मेरा फिक्स रहेगा, जैसे कि एक एन विड्थ का एक ही हो सकता है, n-1 विड्थ के दो पॉसिबल हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं अलग अलग डिफरेंस निकालूं तो हर एक विड्थ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो विड्थ मुझे पता है 1 से लेके n तक ही कुछ होगा। मतलब शुभ बोला कि विथ जो है या तो 1 2 या 3, उससे बड़ा विथ हो नहीं सकता कभी भी। तो वो हर एक पॉसिबिलिटी देता है विथ का 1 से 3। और अगर हर एक विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे उसका हाइट मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मेरे लेफ्ट पे और राइट पे जो मिनिमम है उसका वैल्यू मैक्सिमाइज हो, जो बेसिकली जो म्यूचुअल होने वाला है। जैसे कि मुझे विड्थ पता है कि 1 ही होने वाला है, तो मैं 1 में बीच वाला दोनों रखना चाहूंगा। बीच वाले जो दोनों बार है, अगर मैं 1 विड्थ फिक्स कर ले रहा हूँ कि मेरे जो कंटेनर का विड्थ है वो 1 ही होगा, तो हाइट क्या होना चाहिए। तो शुभ 1 विथ का 3 पॉसिबल केस है, या तो ये केस है, एक ये केस है या ये केस है। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बीच वाला ही रखेंगे अपन। इसमें मैक्सिमम आंसर आ रहा है आपका। Yes. 1 विथ के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आंसर इसमें आ रहा है। अच्छा यस। और करण इसी तरीके से काम करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ 3 विड्थ का, तो इधर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, मतलब 3 विथ का तो एक ही पॉसिबल है, लंबा वाला। तो यस, 2 विड्थ का उसी तरीके से। तो हर एक विड्थ का मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम निकालूं। और अगर मैंने सोचा ऐसा, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, ये सही भी हो गया कि जो भी मेरा छोटा हाइट होगा ना, मैं उसको मतलब अपडेट कर दूंगा। अगर राइट वाला है तो मैं उसको एक पीछे भेज दूंगा, और लेफ्ट वाला है तो मैं उसको आगे भेज दूंगा, ताकि इन सर्च की उससे बड़ा मुझे कोई वॉल मिल जाए, Right. मेरा आंसर इंक्रीमेंट हो। या शुभ जो बोला गाइस मैं समझ गया पूरा, एंड टू बी ऑनेस्ट 100% ट्रू बोला। तो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे शुभ सर क्या बोले। शुभ इतना ही बोला कि वो एक पॉइंटर इसको यहाँ पे फिक्स कर देगा और एक पॉइंटर यहाँ पे फिक्स कर देगा, एंड ये मैक्सिमम विद पॉसिबल 3। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या निकल जाएगा शुभ? 3 इंटू, मान लो इसका हाइट 1 है, ठीक है, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4, ठीक है। शुभ का आंसर क्या हो जाएगा? छोटा कौन है? मिनिमम ऑफ 1, 2, राइट। तो 2 1, इसका आंसर हो जाएगा 3। यस शुभ बोलो छोटा, इसका पॉइंटर यहाँ पे यहाँ पे, तो जो छोटा है उसको आगे बढ़ा देगा वो, तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा विद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, एंड इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू मिनिमम हाइट ऑफ 2, 4, राइट। यस, 2 आंसर आएगा 4, एंड इसके बाद अगेन शुभ देखेगा इन दोनों में छोटा कौन सा है? छोटा ये वाला है, इसको आगे बढ़ा इंक्रीमेंट देगा। कर देंगे। अब ये आया तो इसमें मिनिमम ऑफ 3, 4 है 3, और विद 1 इसका आंसर है 3, तो शुभ का ओवरऑल आंसर हो जाएगा 4। यस यही करें राइट। यस करण। बट शुभ का जो लॉजिक है वो मेरे को गलत लगा। शुभ ये बोला कि वो हर एक विद कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट निकाल रहा है। तो शुभ हो सकता था आप इसमें क्या किए ना, आप समझिए, आप विद 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको निकाला आंसर 3, ठीक है। इसमें तो एक ही केस था। विद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 केस हो सकता है कि आप या तो इसको इंप्लीमेंट करें तो ये केस अभी आप जो किए, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते तो एक अलग केस बनता बस। और दोनों केस में आप बोले ये बेटर होगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि दूसरे इंक्रीमेंट में बेटर आए आंसर। मान के चल रहा हूँ मैं, मान लो कि आप अभी इसको इंप्लीमेंट किए थे तब ऐसा कुछ बन रहा था, तो उसके सूची आपका आंसर आ गया था 2 इंटू 2 4 आ गया, राइट। अगर आप इसको इंक्रीमेंट किए होते तो आपका ऐसा कुछ बनता। इस केस में आपका आंसर हालांकि 2 आया होता, बट ऐसा केस में ऑब्वियसली क्रिएट कर सकता हूँ कि आपका अगर आप उल्टा करें तो आंसर बेटर आ रहा है। दिस इज नॉट अ बिग डील, आई कैन क्रिएट सच केस। बट आपका इधर करेक्ट क्यों हो गया? ये बात सोचने वाला बात ये हो रहा है। देखिए एक्चुअली गाइस, अब मैं ये तो शिफ्ट का एल्गोरिथम पे बात कर दी हमने। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, प्रॉपर लॉजिक क्या होना चाहिए। शिव देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका विड्थ है, राइट, आपका एरिया क्या होता है? विड्थ इनटू हाइट। यस, विथ मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? n-1, मतलब अगर n बार तो n-1 मैक्सिमम विथ पॉसिबल है। इससे कॉरस्पॉन्डिंग का आंसर निकाल दिया, ठीक है। कुछ भी कैसे लेता हूँ, इससे कॉरस्पॉन्डिंग का आंसर निकाल दिया, निकाल के नेक्स्ट मैक्सिमम विथ कॉरस्पॉन्डिंग आंसर होगा। इसको बार का नाम दे दो 1, बार का नाम 2, 3, 4। तो क्या आंसर होगा शिव? विथ होगा 3 इंटू मिनिमम हाइट ऑफ बार 1, 4। दिस इज द आंसर कॉरस्पॉन्डिंग टू विथ 3। अब एक बात सोचिए, मैं अगर 2 पॉइंटर सेट कर रहा हूँ, एक पॉइंटर यहाँ पे सेट किया, एक पॉइंटर यहाँ पे सेट किया, तो बस क्या ऑप्शन है? या तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ शिव, या तो इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। मान लो शिव मैं अगर इसको आगे बढ़ाता हूँ, लेट्स से, ठीक है, तो मेरे को बताइए अगर मैं इसको आगे बढ़ा, अभी जो आंसर मेरा आया था वो मिनिमम ऑफ 1, 4 था, और जो 4 है मिनिमम, राइट। इस केस में आंसर क्या था? 3 इंटू मिनिमम ऑफ 1, 4, विच इज 4। मतलब ये हाइट डिनोट कर रहा है। ABCD आप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ABCD। तो मिनिमम A, D, राइट। A का हाइट और D का मिनिमम आंसर था, विच इज 3 इंटू D, राइट। तो D का एक मिनिमम है। अगर आप इसको शिव आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, D वाले को, तो अभी जो नया आंसर आपका आएगा उसमें
उसमें प्रैक्टिकल सोचिए। ऐसा हो सकता है, मान लो मैं डी को नहीं बढ़ता हूँ, ए को उठाता हूँ, दो कैसे, डी को और ए को, मैं ए को आगे बढ़ा दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। तो शुभ एक बात बताइए मेरे को, अभी छोटा था डी, नेक्स्ट वाला जो भी होगा बार, उसमें बी या तो हो सकता था डी से छोटा हो, या तो बी डी से बड़ा होता है या बराबर होता, कुछ भी होता है, ऐसा कुछ केस होता। अगर मान लो बी डी से छोटा होता तो मेरा आंसर क्या होता, नया विथ 2 इंटू बी, 2 इंटू बी। और अभी मेरा आंसर क्या था, 3 इंटू डी। कौन सा आंसर बेटर है शुभ? 3 इंटू डी, क्योंकि इसमें एक तो ये तो कम गया, ठीक है, ऑब्वियस बात है, और आपको पता है बी तो डी से भी छोटा है, तो ये आंसर बहुत बेटर है। अगर हम दूसरा केस का बात करें, शुभ ये केस अगर हिट करता तो आप बोलो भैया डी बी से बड़ा हो गया, मतलब बी डी से बड़ा है, जो इस केस में एक्चुअली में है बी डी से बड़ा है, शुभ इस केस में आंसर क्या होता है, 2 इंटू डी। 2 है विथ आपका और डी आपका हाइट है। अच्छा तो शुभ अगेन बेटर ये है ना, ये है वही वाला बेटर है। 3D बेटर, राइट? Yes. अभी भी तो मतलब मैं बोलने का मतलब ये था शुभ, अगर आप इधर से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो भी आंसर आएगा इससे बेटर कभी भी आंसर नहीं आ सकता आपको, क्योंकि आपका हाइट लिमिट हो जा रहा है, ये बात आपको समझना है। अगर आप डी को इंक्रीमेंट करते हैं इस पॉइंटर को आगे, तो आपका क्या आंसर, सॉरी आप बी को इंक्रीमेंट करते आगे, ए को मैं आगे इंक्रीमेंट किया ना शुभ, ए को आगे बढ़ाया था, तो वो जो नया ये सेट बच रहा था उसमें दो पॉसिबिलिटी था, मतलब या तो नया आया बी वाला बार, लेफ्ट पॉइंटर मेरा अभी बी पे गया, मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है, तो जो नया पॉइंटर मेरा आया है उसका हाइट या तो डी से छोटा हो सकता था या तो बड़ा या बराबर हो सकता था। एंड दोनों केस में जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा इनिशियल आंसर से छोटा ही है, वो मेरा इनिशियल आंसर से छोटा ही है। एंड अगर ऐसे में आगे बढ़ूंगा तो कभी भी इससे बेटर आंसर मेरे को मिल ही नहीं सकता, कभी भी इससे बेटर आंसर मेरे को नहीं मिल सकता। अच्छा और एक केस क्या पॉसिबल था शिव, आप बोलो भैया डी को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट? तो नया क्या बचेगा शिव, ए बी सी, ये बचा नया, अब डी को इंक्रीमेंट कर दिया है ना। अगर शिव अभी क्या हो सकता है, अभी क्या क्या केस है, अभी आपका एक आ सकता है आंसर ए सी, या तो हो सकता है ए सी से छोटा हो शिव, ए सी से बड़ा हो। अच्छा अगर ए सी से छोटा है शिव, छोटा है तो आपका आंसर क्या होगा, 2 इंटू ए, और अगर ए सी से बड़ा है तो आंसर क्या होगा, 2 इंटू सी। शुभ अब देखिए 2 इंटू ए हो सकता है 3D से बड़ा हो, यू डोंट नो, क्योंकि ए आपके नीचे डी से बड़ा था। यस, तो हो सकता है 2 इंटू ए इससे बड़ा हो सकता है, एज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी। 2 इंटू सी, सी का तो आपको नेचर पता ही नहीं क्या है, सी का नेचर आपको ये पता है कि ए से छोटा है पर डी से तो बड़ा भी हो सकता है सी, यू डोंट नो, नेवर नो, तो ये भी हो सकता है बड़ा। तो इसमें पॉसिबल है कि आपको इससे बेटर आंसर मिल सकता है। अगर आप रिकर्सिवली कोर्स को सोचें तो अगर भैया मेरे पास ये चार, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, इसको आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, दो पॉइंटर यहाँ सेट किया, यहाँ सेट किया। रिकर्सिवली क्या होता है शुभ, या तो इसको बढ़ाओ या तो इसको बढ़ाओ, 2 ऑप्शंस। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो एक केस आ रहा था, मैं बताया, इसको बढ़ाएंगे तो एक केस आ रहा था, बट और ऐसा आप कर सकते हैं जो कि 2 का पावर n में हो जाएगा, एंड अगर इसका आप टीपी लगाएंगे तो शुभ n स्क्वायर में हो जाएगा। एंड n स्क्वायर का अप्रोच अभी भी हम बात करके है, विच इज ऑल द पॉसिबिलिटी, वही बात है घूम फिर के। यस, बट इधर ही जब मैं रिकर्शन लगा रहा हूँ, मुझे सोचने का बात यह है शिव कि एक केस तो फालतू का है, क्योंकि आप उधर कुछ भी करो आप कभी आंसर मिल ही नहीं सकता बेटर, ये बात मुझे सोचना था बस। क्योंकि अगर मैं ये केस किया, एक इंप्लीमेंट किया, तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है इससे बेटर आंसर मेरे को पहले ही मिल चुका है भाई, तो आप आगे बढ़ते रहो, आपको तो आंसर पहले ही आ गया सही में। पर अगर आप दूसरा इंक्रीमेंट कनेक्शन हो सकता है, मैं नहीं बोला कंपल्सरी मिलेगा, बट देयर इज अ चांस यू आर गेटिंग अ बेटर आंसर। दोनों तरफ से एक खुल रहा है कि हो सकता है बेटर, ये भी बेटर हो सकता है, ये भी बेटर हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द नेचर बिफोर हैंड, इसे आपको पता है बेटर नहीं हो सकता, तो आप वही करेंगे ना चुप। अब ये ऑप्शन को कॉल ही क्यों करेंगे फालतू का? तो सिर्फ अगर आप एक जगह से एक ही ऑप्शन को कॉल कर पा रहे हैं, इधर से भी अगेन आप एक ही ऑप्शन को कॉल करेंगे, अगेन दो को नहीं करेंगे, तो ये कंप्लेक्सिटी क्या हो गया, लीनियर ऑफ एन। समझ में आया? यस करेक्ट। इसको एक एज अ सिंपल रिकर्शन हम सोच सकते हैं कि दो पॉसिबिलिटी, ये करो ये करो ये करो ये करो, एंड 2 का पावर n का ट्री बन रहा है, एंड 2 का पावर n का ट्री, मैं इसमें ट्री बना देता हूं, ठीक है? नीचे ये 1/4 था, राइट? तो 1/4 था जो पॉइंटर, अब ये कर सकते हैं 2,4 पे कॉल करो या 1,3 पे कॉल करो, एंड ऐसा आप आगे बढ़ सकते थे। मैं बोला भैया जब 2,4 पे कॉल कर रहे हो आप, आपका आंसर बेटर आ ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, इस पे हमेशा कॉल करेंगे 1,3। तो अगेन इधर से दो पॉसिबिलिटी था जो एक ही काम करेगा, एंड ऐसा आगे बढ़ेंगे आप, तो आपका लीनियर आ गया ऑफ है, क्योंकि आपको एक इग्नोर कर दिया। एंड शिफ्ट ब्रूट फोर्स हमारा यही था, आप सारा केस कैसे जा रहे थे, एंड इसको मेमोराइज करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इसलिए आपको n स्क्वायर बोले थे। सो दिस वाज द कोड, सिंपल थिंकिंग, रिकर्शन थिंकिंग था, कोई लॉजिक बनने में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप रिकर्शन सोच पा रहे हैं तो आपको बस इधर थोड़ा फोकस करने की, एक रिकर्शन कॉल में बेकार है जिसको मैं एनालिसिस करके आपको दिखा दिया, एंड अगर इतना समझ में आ रहा है तो दिस इज डन। यस, एंड शिव इसको क्यों कर पाए, जो मेरे को लग रहा है शिव 2 पॉइंटर का बहुत प्रैक्टिस है जनरली, अगर आप पीपीएस लेवल खत्म करके आए, आपको उतना इंट्यूशन अपने आप आ जाता है कि आंसर होने वाला है। दिस इज द मैजिक प्रैक्टिस का, भाई नहीं हो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का, यही फायदा शिव को मिला कि भाई आ नहीं रहा बट
उतना एक्सपीरियंस है कि पता चल जाता है हाँ ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा। एंड आई गेस जो बहुतों को ऐसे ही लगा होगा जो वीडियो देख रहे थे, जो क्वेश्चन सबमिट भी किए मेरे को, ऐसे सोचे कर दिए होंगे, बट अगर अभी डीपली सोचे तो हाँ भैया हो सकता है गलत है। तो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इट एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। दिस वाज द रिकर्सिव लॉजिक एंड इसमें एक केस को हटा देंगे तो वी गेट अ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ एन। एंड सो स्पेस कितना लग रहा है? कोई नहीं, ऑर्डर ऑफ 1। स्पेस तो लग ही नहीं रहा, आप बस आगे पीछे कॉल करें और 1 में हो रहा है काम, राइट? यस शुभ का कोड पे चले। यस यस शुभ का डायरन कर लेते हैं एग्जांपल को, ठीक है? शुभ देखिए इधर क्या है, अब इनिशियल क्वांटिटी इधर था, एक इधर था, राइट? अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकाल देंगे, क्या होगा शुभ? 8 into 1 8। और मैं बोलता शुभ आपके दो पॉसिबिलिटी है, पर अगर इधर आप सोचे अगर आप इसको आगे बढ़ाते शुभ तो आपका आंसर क्या आता है? इंप्रूव करके दिखाता हूँ। 7 into 1 7। शुभ इससे तो छोटा ही है ना आंसर, बोलते ये कभी करना ही नहीं हम लोग को, इससे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे शुभ, इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हाइट क्या मिनिमम? ये 8,7 का मिनिमम शुभ 7 into width है 7 49। ये आपका आंसर है एक्चुअल में। एंड अगर आप ऐसे ही बढ़ सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अभी फिर से लास्ट को दिखा देता हूँ। अगर आप इसको बढ़ाते हैं, छोटा वालों को आगे बढ़ाते हैं, सॉरी बड़ा वालों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो 49 से बेटर आंसर नहीं आ सकता। फिर से करता हूँ, देखिए इसको आगे बढ़ा देंगे शुभ, ठीक है? तो क्या होगा? मिनिमम ऑफ 6,7 6 और विथ कितना है 6 36। अगेन 49 से बेटर आंसर नहीं आ रहा, तो अगेन इसको आगे बढ़ाना चाहिए ना। As you proceed, you will find all the possibility, but at the end answer maximum 49 ही रहेगा। यस क्लियर शुभ? यस बस तो शुभ कोड तो बहुत सिंपल है, अगर जैसे लिखना है बस आपको दो केस देखना है, यहाँ देखना है। ओके क्या क्यों दो पॉइंटर सेट क्यों सिंपल जैसे नॉर्मली करते हैं शुभ। एक क्यों 0 पे, क्यों n-1 पे। और मैं क्या बोला, अगर जब तक ये दो पॉइंटर में ऐसे ही तो करते हैं, जब तक एक दूसरे को क्रॉस न कर जाए, वो हमारा बेस केस होता है, ये जो भी केस होता है, तो वही में लिखा है आज जब तक है। क्या करना शुभ आपको? आंसर क्या होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम r minus l दैट्स द विड्थ एंड मिनिमम ऑफ बोथ द हाइट, राइट? l और r का मिनिमम हाइट जो भी होगा दैट्स आंसर, करंट आंसर। एंड मैं उसका मैक्सिमम अपडेट हमेशा करूंगा। एंड अगर l का हाइट शुभ r से छोटा है तो आपको l को बढ़ाना चाहिए, छोटा हाइट को हमसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं है तो r को कमाना चाहिए, सिंपल। एंड ऐसे बढ़ते जाएंगे। Then we have the best answer in the answer variable which we return. Simple. Code part बहुत simple था शिव, but इसके पीछे logic काफी अच्छा था। यस I hope this is entirely clear to you, right? यस करण। या अगर वीडियो अच्छा लगा then do like, share, subscribe and I guess आज के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, logic build up कर पाएंगे आप, ठीक है? या ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।